जब उसने उसे अपनी तरफ आते देखा तो वह तुरंत पलट गया। अरबपति होने के बावजूद उसके दिल में एक अजीब डर था, कहीं वह जान न ले कि यह इत्तेफाक उसने खुद सजाया है। उसने हैरानी से पूछा कि वह यहाँ बस का इंतजार क्यों कर रहा है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो बस एक खुशनसीब संयोग है, वह पास में ही रहता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब उसने सोच समझ कर रचा है, लेकिन उस पर उसके दिल में एक अनजानी खुशी उमड़ रही थी, क्योंकि वह तो बहुत पहले से उसे चाहने लगी थी, हाई स्कूल के उन्हीं पुराने दिनों से। तभी उसने देखा कि बस बदल दी गई है। वह भीतर से तन गया और मन ही मन अपने असिस्टेंट पर बरस पड़ा, लेकिन किस्मत अच्छी थी, उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस में चढ़ गई। बस में चढ़ते ही उसने देखा कि जो बस हमेशा भीड़ से खचाखच भरी रहती थी आज बिल्कुल खाली थी। उसने घबराते हुए जल्दी से कहा कि शायद यह भी महज एक इत्तेफाक है। जब वे दोनों बैठे तो माहौल में एक अजीब सी मिठास घुल गई। एक दूसरे को चाहने वाले वे दोनों उस पल बेहद शर्मा रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और अपने ईयरफोन उसकी तरफ बढ़ाए। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसने खुद ही वो ईयरफोन उसके कान में लगा दिए। उस एक लम्हे में दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे के दिल की बात जान ली। जब उसने तेज धूप से बचाने के लिए उसकी ओर झुकर आड़ की तो वह अपनी भावनाएं और नहीं रोक सकी। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और अपना प्यार कबूल कर लिया। फिर जो दिन आए वे किसी ख्वाब जैसे थे। वे साथ बैठकर सड़कों पर गिरती बर्फ को निहारते। जिसने पहले कभी रसोई में कदम नहीं रखा था वह अब उसके लिए सुबह का नाश्ता बनाती और जल्द ही वह उसके साथ विवाह के बंधन में बंधने वाली थी। लेकिन एक सामान्य सुबह ने सब कुछ बदल दिया। उसने उसकी कॉल्स नजरअंदाज की और घर से भाग निकला। जब वह दौड़ती हुई उसकी कंपनी पहुंची तो उसे वह अपनी पहली प्रेमिका के साथ मिला। उसने कांपते हाथों से दफ्तर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी। उस चालाक औरत ने दृढ़ता से अपना रिश्ता जताया तो वह गुस्से और दर्द से अपनी मुठियां भींच बैठी। उसे लगा कि वह अब किसी और का हो चुका है। वह पलटी और जाने लगी। उसने खुद ब खुद आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन उसके कदम ठिठक गए। वह भी रुक गई, क्योंकि दिल अभी भी उसी का था। उसने बस इतना कहा कि आज वही दिन है जब उन्होंने साथ विवाह पंजीकरण कराने का वादा किया था। अगर वह अभी भी प्यार करता है तो उसे नहीं भूलना चाहिए। फिर वह दफ्तर से निकल भागी और अपने आंसू नहीं रोक सकी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसे इतनी शिद्दत से चाहता था वह अचानक किसी अजनबी की तरह क्यों हो गया। और उस पल दफ्तर में बैठा वह भी आंसू पी रहा था। वह सुबह से शाम तक विवाह पंजीकरण कार्यालय के बाहर खड़ी रही, लेकिन वह नहीं आया। उसी बर्फीली रात में जब एकांत उसके चारों तरफ था उसने अपने हाथ की अंगूठी उतारी और जमीन पर फेंक दी। फिर एक पल रुकर अभी भी उसे गहराई से चाहते हुए उसने झुककर उसे उठा लिया और ठीक उसी पल एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ आई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। उसे नहीं पता था कि वह आज भी उससे उतना ही प्यार करता था।